अच्छा जी, एक हमारा ये कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट शील्ड से निकला है, जैसे हम किसी चीज को रोकते हैं। अब यहाँ पे क्या रुक रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली जो मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि जाहिर है आपको पता है जो एटम है वो किस शक्ल का होता है। एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है अपने मदार में, अपने एनर्जी लेवल्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, ये आपको पता है। अब ये जो बाहर वाला है ना, वैलेंस शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, फिलहाल मैंने एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन की ली है। तो उसमें ये होता है कि देखें इसके और ये जो न्यूक्लियस के दरमियान जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होनी है, कशिश की कुव्वत तो होनी है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को खींच के रखना है, इसलिए तो एटम बना रहता है, वरना तो इलेक्ट्रॉन आजाद होकर घूम के चले जाएं, कहीं और चले जाए, लेकिन वो पकड़े रखता है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एटम बना रहता है। लेकिन अब मसला ये है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा जो बाहर वाले पे, उनके दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये जो इसकी और इसकी जो कशिश की कुव्वत है ना, वो वीक हो जाती है। वीक क्यों होती है? क्योंकि दरमियान में और इलेक्ट्रॉन आगे हुए हैं, तो इनकी वजह से अब देखना इस इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे मनफी चार्ज होता है, तो इस पे भी मनफी है, तो दो मनफी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इनके इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होगा कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी और इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, तो फिर इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होना है ना वो कम हो जाना है। तो इसको उसने नाम रखा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जो इस पे चार्ज होता है, एक्चुअल चार्ज जो होना चाहिए वो उससे कम हो जाता है, तो जो कम हो जाता है उसका एक नया नाम हो जाता है इफेक्टिव। इसका नाम क्या है? इफेक्टिव मोसर। उर्दू में तो लिखना नहीं है, इफेक्टिव ही लिखना है आपने। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, और ये जो फिर इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है कि भाई उसके ऊपर कम चार्ज हो रहा है, उसको फिर हम कहते हैं ये शील्डिंग इफेक्ट है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफा पढ़ के सुना देता हूं। इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन कर देते हैं, रोक देते हैं और शील्ड कर देते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको फील कर रहा होता है, उसको वो कम कर देता है, उसको शील्ड कर देता है। तो इसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो लेस चार्ज फील्ड होता है। और इसमें एक दो चीज याद रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि जाहिर है उसमें और इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले और न्यूक्लियस के दरमियान, उतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ग्रुप में आप नीचे की तरफ आएंगे तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़ती जाएगी उनकी, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है।